नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धनतेरस पर बरसेगा धन पे। जी हाँ, क्योंकि इस धनतेरस आपके लिए कितना शुभ रहने वाला है, किस तरीके से मां लक्ष्मी का वास होगा, भगवान धनवंतरी की पूजा करते वक्त आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज के दिन का विशेष महत्व क्या है, क्या कुछ संयोग बन रहे हैं और साथ ही किन किन चीजों की आपको खरीदारी इस दिन बेहद शुभ होती है। इन तमाम बातों पर आज विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ आज इस खास चर्चा में जुड़ रही हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य आचार्य रंजना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताते हैं आपको कि इस धनतेरस में किन किन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो बात हम करेंगे कि किस तरीके से धनतेरस पर आपको किन किन चीजों को जरूर खरीदना है और किस तरीके से मां लक्ष्मी का आपके घर वास होगा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको यहां पर दिखाते हैं जिसके जरिए आप यहां पर जान पाएंगे कि आज के दिन का क्या कुछ महत्व है। हिंदू धर्म में धनतेरस पूजा को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी के साथ साथ धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। दिवाली से पहले पड़ने वाली धनतेरस को कुछ चीजों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी की जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा साधक पर पूरे साल बनी रहती है। सोने चांदी के अलावा आप धनतेरस के दिन कॉपर के बर्तन, कुबेर यंत्र या पीतल का हाथी भी खरीद कर ला सकते हैं। इसके साथ ही झाड़ू खरीदना भी धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे साधक को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तनों की खरीद करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के त्योहार को विधि विधान से मनाने पर आपको वर्ष भर पौराणिक मान्यताओं में ये बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनवंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्रकाटोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है और इस अवसर पर दान पुण्य करने से आपकी संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन से दीपावली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है। धनतेरस पर कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिन्हें खरीदना आपको नुकसान में डाल सकता है। इनमें से एक चीज है कांच से बनी चीजें, क्योंकि कांच का संबंध राहु से माना गया है। इसके साथ ही धनतेरस पर लोहे या स्टील के बर्तन, तेल, घी और रिफाइंड आदि भी खरीदना शुभ नहीं माना गया है। इस दिन धातु की चीजें खरीदना बड़ा ही शुभ फलदायी माना जाता है। धनतेरस के दिन कोई न कोई धातु की चीज खरीद कर घर अवश्य लानी चाहिए। कहते हैं धनतेरस के दिन जो कुछ भी खरीदा जाए उससे घर की सुख समृद्धि में 4 चांद लग जाते हैं। धनतेरस के दिन घर में किसी चीज का आगमन पूरे साल भर की खुशियों के आगमन के समान है। धनतेरस के दिन जो कुछ भी खरीदा जाए, चाहे वो सोने चांदी का सिक्का हो या कोई बर्तन या अन्य कोई चीज, उसका दिवाली के दिन तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिवाली पूजा के समय उसे देवी माँ के सामने रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए और बाद में उसे उपयोग में लाना चाहिए। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर करते हैं और सबसे पहले आज के दिन का महत्व हम जानते हैं कि इस धनतेरस में किस तरीके से क्या कुछ महत्व होता है, क्या कुछ शुभ मुहूर्त है। आचार्य रंजना जी, सबसे पहले महत्व हमें धनतेरस के दिन का आप जरूर बताइए और साथ ही मुहूर्त भी बताइए जिस मुहूर्त में पूजा अर्चना कर हम अपने घर में मां लक्ष्मी का, भगवान धनवंतरी का वास यहाँ पर होगा हमारे घर में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो धनतेरस है कहूंगी कि जो धनतेरस है
जी। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश में से निकले थे और माना जाता है कि ये जो 13 दिन होते हैं, जो ये धनतेरस होता है, ये कुबेर जी को समर्पित होते हैं जी। जो भी हम इस दिन खरीदते हैं हमें इसका 13 गुना अधिक फल मिलता है। तो इसीलिए हमें ये विशेष रूप से पूजा की जाती है और विशेष रूप से हमें इसके बहुत अच्छे अधिक फल प्राप्त होते हैं। हमें जो सामान खरीदना होता है, पूजा करनी होती है, इसके भी सब अलग अलग मुहूर्त होते हैं और इसमें जो हमारा शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को पूजा का 5:47 से लेकर 7:47 तक रहेगा। और जो भी लोग कुछ अच्छा खरीदना चाहते हैं जिससे लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में बढ़े, तो उसके लिए हम खरीद सकते हैं दोपहर 2:35 से लेके और शाम के 7 बजे तक खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल। आचार्य रंजना जी, क्योंकि इस दिन का विशेष महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इस बीच कहा जाता है कि सोना चांदी जो है वो खरीदना बेहद शुभ होता है, लेकिन जो सामर्थ्य नहीं है सोना चांदी खरीदने में, वो लोग क्या कुछ खरीद सकते हैं इस दिन जो शुभ हो? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, सोना चांदी तो आज के डेट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा आसमान छूने जैसे रेट हो रखे हैं। बिल्कुल। फिर भी जो लोग खरीद सकते हैं वो खरीदिए। जो लोग नहीं खरीद सकते हैं वो इस दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, क्योंकि झाड़ू को भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और झाड़ू खुद भी खरीद कर घर में लाएं और मंदिर में दान भी कीजिए, इसका भी बहुत अधिक महत्व है। इसके साथ साथ गोमती चक्र आपको बहुत अच्छे और सरल दामों पे मिल जाते हैं, वो भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। आप धनतेरस के समय जब पूजा करते हैं तो गोमती चक्र को अपने घर के मंदिर में रखें, उन पर सिंदूर लगाकर, बासमती चावल चढ़ाकर उन पर और माँ लक्ष्मी की आरती करके आप इन्हें अपने घर में लाल कपड़े में बांध कर रख दें। इससे भी धन का आगमन बहुत अच्छा बढ़ता है। जी। आचार्य रंजना जी, क्योंकि आज के दिन का विशेष महत्व काफी ज्यादा होता है, आज माँ लक्ष्मी की पूजा तो होती है, भगवान धन्वंतरी की भी पूजा होती है, तो पूजा के दौरान हमें किन किन चीजों का भोग लगाना अति आवश्यक होता है, जिन बातों का विशेष हमें ध्यान रखना है? और दूसरा यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि दियों का खास महत्व होता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि कहा जाता है कि इस दिन घर के अंदर भी 13 दिए और घर के बाहर भी 13 दिए जलाने बेहद शुभ होते हैं। जी जी, देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो भोग की अगर हम बात करें तो धनिया लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद है और धन्वंतरी भगवान को भी धनिया चढ़ता है और इस दिन घर में धनिया उगाया भी जाता है। माना जाता है कि आप भगवान को साबुत चावल, गेहूं और धनिया का भोग लगाएं, उसके बाद आपके पास जो घर में धनिया आपने भगवान को भोग लगाए उसको अपने घर में ही बो दीजिए। अगर आपके घर में खेत जमींदारी करते हैं कुछ तो इस तरह से, नहीं तो आप अपने घर में भी इसको बोइए। अगर आप इस दिन घर में धनिया को बोते हैं उसके बाद आप उसकी ग्रोथ देखिएगा कैसी ग्रोथ है, उसी अनुसार आपके घर में आने वाले समय में आपके फाइनेंसेस होंगे। और जो आप 13 दिए की बात कर रहे हैं वो 13 दिए हमें जरूर जलाने चाहिए, घर के अंदर भी जलाने चाहिए और घर के बाहर भी जलाने चाहिए। घर के अंदर भी बहुत सारे विशेष स्थान होते हैं, जैसे हम हमारे घर के पूजा स्थल पे जलाएं, घर की मुंडेर पे जलाएं, घर की खिड़कियों पे जलाएं, हमारे घर के जो टॉयलेट होते हैं उनकी चौखट पे जलाएं, अपने घर की चौखट पे जलाएं और साथ ही साथ जो घर में हम जहाँ पर कूड़ा कचरा रखते हैं वहां पर भी जलाएं। और एक दीपक स्पेशल आप अपने घर में जहाँ पानी रखते हैं रसोई में, एक दीपक आप वहां भी जलाएं। और साथ में एक बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि धनतेरस वाले दिन यमराज को जरूर याद करना चाहिए। माना जाता है यमराज का दीपक अगर धनतेरस के दिन जलाया जाए तो हम आने वाली अकाल मृत्यु से बच सकते हैं जी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है जी। बिल्कुल, इस धनतेरस का काफी विशेष महत्व होता है। इस बार कुछ शुभ संयोग भी बन रहे हैं इस धनतेरस जी। हाँ जी, बिल्कुल। 400 साल बाद एक बहुत अच्छा विशेष मुहूर्त बन रहा है इस बार, जो कि माना जा रहा है कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब वापस आए थे 14 साल का वनवास काट के, और आज की तारीख में देखे जाए तो वो समय 500 साल तक बैठ चुका है। तो 500 साल बैठने से विशेष रूप से हमारी खुशियां भी बहुत अधिक हो गई हैं। पूजा का समय निश्चित रूप से जो है वही रहेगा और धनतेरस से आने वाले 5 दिन तक ये यमराज के नाम का दीपक भी अगर हम आगे रेगुलर जलाते रहे तो इससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि और जितनी भी बीमारियां हैं, कलेश है, ये सभी दूर होंगे। पूजा का जो विशेष समय मैंने आपको जैसा कि बताया 5:47 से लेकर 7:47 तक का समय रहेगा, जो आप लोगों के लिए अति शुभ है। और जो लोग जैसे कि सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं वो पीतल खरीद सकते हैं, तांबा नहीं खरीद सकते, कांच का सामान नहीं खरीद सकते। ये 2 चीजों का ध्यान रखें। लोहा भी नहीं ले सकते, लेकिन बाकी के स्टील के बर्तन बहुत शुभ होते हैं, चांदी बहुत शुभ होता है, ये सभी लेना आपके लिए बहुत अच्छा है।
आचार्य रंजना जी, क्योंकि कहा जाता है कि धनतेरस अपने आप में बहुत शुभ होता है किसी नए काम के लिए भी। अगर कोई नया काम, कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, कोई नई शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो इस बार का धनतेरस नए व्यापार और नए कार्य के लिए कितना शुभ रहने वाला है? और अगर कोई अपना गृह प्रवेश कर रहा है तो क्या ये दिन शुभ रहेगा उनके लिए भी? जी, माना जाता है कि जो ये दिन है ये अपने आप में इतना बड़ा मुहूर्त है कि इस दिन हमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, या आप कोई चीज की रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं, तो ये सभी मुहूर्त देखे जाते हैं। लेकिन इस दिन मुहूर्त देखने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, नए बिजनेस की, शादी के लिए भी ये दिन बहुत शुभ होता है। शादी भी इस दिन पे की जाती है। और जिन बच्चों की कुंडलियां नहीं मैच होती हैं, अगर वो आज के दिन शादी कर लेते हैं तो उनके सारे कुंडली के दोष भी खत्म हो जाते हैं। जी, लेकिन ऐसे परिवार जहां पर काफी दुख संकट आए हुए हैं, और खासकर ये त्योहार तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो ही जाता है, उसके बाद दिवाली भी आती है, तो ऐसे परिवार जो कि दुख में चल रहे हैं या कुछ सही नहीं हो रहा है, व्यापार में सही नहीं हो रहा है, तो वो किस तरीके से माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना करें? क्या कुछ विशेष मंत्रोच्चार भी है जिनका स्मरण करने से, जिनके उच्चारण मात्र से ही जो माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी हैं वो प्रसन्न हो सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मंत्र जाप भी कर सकते हैं आप इसमें, और साथ ही साथ अगर इस दिन लक्ष्मी स्त्रोत्र का पाठ किया जाए वो ज्यादा अच्छा रहता है, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और जो लोग बहुत गरीब परिवार से है, नहीं पूजा कर सकते, उनके लिए सामान्य रूप से ये रहता है कि धनतेरस वाले दिन से वो विशेष रूप से आने वाले सभी दिनों में अपने घर की चौखट पे एक दीपक जरूर जलाएं, और साथ में लक्ष्मी स्त्रोत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। जी बिल्कुल, लक्ष्मी का आगमन हो, हर कोई इसको चाहता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अच्छा, क्योंकि घर में खुशहाली हर कोई चाहता है आचार्य रंजना जी, लेकिन अब सवाल ये है कि अब स्वास्थ्य को लेकर आजकल हर कोई चाहता है कि स्वास्थ्य जो है वो जीवन में बना रहे, और ऐसी महामारियां चल रही हैं, कई बीमारियां चल रही हैं, तो ऐसे में अभी पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा हो रखा है, तो ऐसे में अगर अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, खासकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चाहते हैं, तो इस दिन क्या कोई विशेष उपाय है जो कि हम इस दिन कर सकते हैं, या इस पूजा हम इस तरीके से कर सकते हैं ताकि अपने बच्चों के लिए, खासकर जो माताएं हैं या जो जिनकी संतान होने वाली है, उनके लिए कुछ इस तरह के विशेष पूजा अर्चना जो कि इस दौरान वो कर सकती हैं? देखिए, इस प्रकार से उपाय अगर हम बीमारियों को देखें, आने वाले माहौल को देखते हुए बात करें, तो बहुत सी चीजें रहती है करने के लिए। क्योंकि हम बात जो है हम धनतेरस पे कर रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि आप इस दिन अपने घर में शंख लेकर आए, शंख खरीद लीजिए, और जो भी घर में बीमार रहता है आप धनतेरस वाले दिन से उस शंख के अंदर थोड़ा सा जल भरिए, और एक दिन तक रात को उसको भरे रहने दीजिए। अगले दिन जब सुबह उठे तो इस जल का सेवन उन सभी लोगों को कराएं जो फिलहाल स्वस्थ ठीक नहीं है या बीमार रहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उससे उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इस उपाय को आप नियमित रूप से हमेशा कर सकते हैं। आचार्य रंजना जी, दान बहुत विशेष होता है, और साथ ही साथ अगर सच्चे मन से दिया गया दान हो तो वो भगवान की पूजा में भी लगता है। अब धनतेरस की अगर बात की जाए तो क्या कुछ दान देना अति शुभ होगा? जी देखिए, दान देना बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, लेकिन आज के दिन अगर हम बात करें तो हमें झाड़ू का दान देना बहुत अच्छा रहता है। अपने घर में नमक खरीद के लाइए, उससे दरिद्रता दूर होती है, और नमक का दान करने से बुरा समय भी हमारा टलता है। तो नमक की बात करेंगे, नमक का दान बहुत अच्छा होता है, और साथ में झाड़ू का दान आप चाहें तो किसी मंदिर में दान कीजिए, या अगर कोई आवश्यक पर्सन मिल जाए आपको जिसे हमें दान देना चाहिए, कोई गरीब हो, उनकी मदद के लिए भी आप ये कर सकते हैं। जी,
आचार्य रंजना जी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है ऐसे त्योहारों में, खासकर हर कोई चाह रहा है कि त्योहार जो हैं वो खुशियां यहाँ पर लेके आए। अब कई बार ये होता है कि कुछ चीजें जो है वो नहीं बन पा रही होती, व्यापार में काफी नुकसान हो रहा होता है, या शादी नहीं हो रही होती है, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जाए, और किन बातों को विशेष ध्यान रखना है कि ये बातें ना हो पूजा में, खासकर ये बातों का ध्यान जरूर अवश्य रखना है जब भी हम पूजा कर रहे हो, धनतेरस पे हो या दिवाली पे हो, तो वो हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें कि हमारा व्यापार में नुकसान ना हो, तो आप धनतेरस वाले दिन से एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहूंगी, ये करना शुरू कर दीजिए। बाजार में आपको आराम से पान का पत्ता अवेलेबल हो जाता है, पान का पत्ता खरीदिए, और अगर आपको भीमसेनी कपूर मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सामान्य कपूर भी ले सकते हैं। उस पान के पत्ते के ऊपर आप थोड़ा सा कपूर रखें और अपने व्यापार वाले स्थन के सामने खड़े होकर उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारें और इसे जला दीजिए। उसके बाद इसको किसी खराब पानी में, बहते पानी में प्रवाह करने से आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा। यही बात करते हैं, जब ये इतने अच्छे बड़े मुहूर्त है, तो शादी में अगर दिक्कत आए तो क्या करें। शादी में दिक्कत आए तो ऐसे लोगों को पानी में आज से ही हल्दी डालकर स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही साथ हल्दी का दान भी करना चाहिए। जैसे जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, चाहे वो मेल है फीमेल है, हल्दी लीजिए, 5 हल्दी साबुत खड़ी हल्दी लेना है, उन्हें अपने ऊपर से 21 बार उल्टा उतार के और एक जटाओं वाले नारियल के साथ आप किसी भी शिव मंदिर में, विष्णु मंदिर में, लक्ष्मी मंदिर में समर्पित करके आएं। इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको, शादी जल्दी हो जाएगी। जी आचार्य रंजना जी, क्योंकि अभी धनतेरस को लेकर बात यहाँ पर चल रही है, जाहिर तौर पर हर कोई चाहता है कि घर में सुख समृद्धि जो है वो यहाँ पर बनी रहे, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि इसका जो महत्व आपने ज़रूर बताया, लेकिन इससे जुड़ी कई ऐसी कहानियाँ हैं, कई ऐसे काव्य हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। हम चाहेंगे कि उनमें से कुछ एक जो इस दिन से जुड़ी हुई बातें हैं, जो कहानी है, वो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर उनसे साझा करें। बिल्कुल आचार्य रंजना जी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, पूजा पाठ जो इस दिन होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, और खासकर सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से पूजा की जाती है, जो चौकी यहाँ पर सजाई जाती है माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की, तो किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक पूजा का नियम होता है जो कि बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जी देखिए, सबसे पहली चीज तो पूजा का जो समय होता है वो 4 पहर के पूजा के समय होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो शाम को पूजा नहीं कर पाते हैं, ऑफिसेज होते हैं, जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो उसमें ऐसा रहता है कि उन्हें अलग अलग मुहूर्त मिले तो बहुत अच्छा रहता है जी। तो पूजा करने के 4 मुहूर्त रहेंगे, जिसमें सबसे पहला मुहूर्त रहेगा हमारा 12:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक का। फिर उसके बाद 3:30 बजे से लेके 4:15 बजे तक का एक छोटा मुहूर्त और रहेगा। शाम की पूजा का 5:48 से 7:42 तक का समय मिलेगा। और जो हमारी रात की मुख्य पूजा होती है धनतेरस पे, जो सभी गृहिणियों को और घर के सभी सदस्यों को करनी होती है, वो मुहूर्त रहेगा हमारा 7:15 बजे से लेके 9:15 बजे तक का ये। और पूजा जो की जाए उसमें आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप अपनी पूजा में एक कटोरी में थोड़ी सी जौ रखिए, थोड़े से आप साबुत धनिया रखिए, और साथ ही साथ अपनी चौकी जब सजाएं तो उसमें एक लाल कपड़ा जरूर बिछाए, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन हो, धन्वंतरी भगवान का प्रवेश हो आपके घर में। इन सभी चीजों का ध्यान रखें। और जब आप दीपक लगाएं तो अपने घर के मंदिर में भी 13 दीपक सजाएं। उसके अलावा जो घर के बाहर हमारे दीपक लगेंगे वो आपने अलग लगाना है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमें सरसों के तेल का दीपक लगाना है या घी का दिया लगाना है। देखिए, अगर आपको भगवान को थैंक यू करना है और उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है, तब तो आप देसी घी के दिए लगाइए। लेकिन अगर आप परेशानी में हैं, आपको भगवान से कुछ चाहिए, संकट के समय को फेस कर रहे हैं, परेशान हैं, तो आप सरसों के तेल का दिया लगाइए, उससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। बिल्कुल आचार्य रंजना जी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल है, हालांकि हर कोई इसको लेकर जरूर सोचता है, क्योंकि अब भगवान धन्वंतरी और साथ ही माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति हम जिनकी पूजा करते हैं, उन मूर्तियों को पूजा के बाद क्या विसर्जित कर देना चाहिए या अपने जो मंदिर हैं वहां पर उन्हें विस्थापित कर देना चाहिए? देखिए, मूर्ति की अगर हम बात करें तो इसमें एक पॉइंट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें मूर्ति कैसी खरीदनी चाहिए। तो जब भी आप अपने घर में मूर्ति लेकर आते हैं, स्पेशल लक्ष्मी जी की मूर्ति, दिवाली की या धनतेरस की अगर हम बात करें,
तो उसमें आपको विष्णु भगवान बैठे हुए अवस्था में, लक्ष्मी माता बैठी हुई अवस्था में, खड़ी हुई लक्ष्मी माँ की मूर्ति अपने घर में नहीं लेकर आनी है। विसर्जित की बात करें, जैसे आपने धनतेरस के दिन अगर मूर्ति खरीद ली है, पूरे साल यही मूर्ति आपके घर में रहेगी, लेकिन अगले साल जब भी धनतेरस आएगा, तो जैसे इस बार आप देख रहे हैं 10 नवंबर को है, तो हम 9 नवंबर को हमारी पुरानी फोटो, भगवान के पुराने जितने भी मूर्तियां हमारे घर में चित्र है, आप उनका विसर्जित उसी दिन करिए, धनतेरस से एक दिन पहले। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताई है। अब आचार्य रंजना जी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, खरीदारी की बात हमने यहाँ पर करी है और आपने कहा कि जो सोना चांदी है जो नहीं खरीद सकते हैं वो झाड़ू खरीदे, और झाड़ू का दान जो होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस दिन खासकर बहुत जरूरी होता है कि घर की साजो सज्जा यहाँ पर की जाए ताकि माँ लक्ष्मी जो है वो घर में वास करें। तो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि घर में साफ सफाई यहाँ पर रखी जाए, और इस दिन खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है। चाहे जो घर की महिलाएं हैं वो भी नए नए कपड़े जो हैं वो इस दिन खरीदना काफी पसंद करती है और काफी शुभ भी होता है इस दिन। जी देखिए, अगर सजावट की बात की जाए तो वो जितनी जैसे तरीके से की जाए उतनी कम है, लेकिन सजावट के साथ साथ आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप आज के दिन स्पेशल इस बात का ध्यान रखें कि आप हल्दी और कुमकुम लीजिए, उसका एक मिश्रण तैयार कर लीजिए, उसमें बासमती चावल डाल के आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सात्विक जरूर बनाएं। जी बिल्कुल आचार्य रंजना जी, क्योंकि विशेष बात तो यहाँ पे ये भी हो जाती है कि अगर कोई भूल चूक हो जाए या घर में कोई ना हो या बाहर वो इस दिन पूजा ना कर पा रहा हो, तो उनके लिए क्या कुछ उपाय है? वो किस तरीके से, अगर घर से दूर भी है तो वो किस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर घर से दूर हैं तो भी कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है। त्योहार आप देश में बैठे हैं चाहे विदेश में बैठे हैं, आप सभी के लिए है, वो दिन सभी के लिए है, वो मुहूर्त सभी के लिए है। ऐसी स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं, आप जहां भी बैठे हैं वहां आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा कर सकते हैं, लक्ष्मी सहस्त्रनाम कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र कर सकते हैं। आप इन सभी पाठ को कभी भी किसी भी शुभ मुहूर्त में बैठकर कर सकते हैं। इसका फल आपको मिलेगा। अगर आपने एक बार आज के दिन कोई भी पाठ किया, आपको उसका 13 गुना अधिक फल मिलेगा। अगर यही चीज आप दिवाली की रात करते हैं तो उसका फल 1 लाख अधिक प्राप्त होता है आपको। जी आचार्य रंजना जी, एक और बात यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जब हम कभी भी इस तरह के पूजा पाठ करते हैं तो क्या भगवान धन्वंतरी और जो माँ लक्ष्मी हैं उनकी मूर्तियों को अपने जो मंदिर होता है जिनमें हम पूजा हमेशा करते हैं उनसे अलग एक चौकी सजाकर उन्हें स्थापित करना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने घर के मंदिर में ही करें सभी देवताओं के साथ तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी वंश आपका घर का मंदिर छोटा है या कुछ ऐसी बात है, अगर आपको पूजा खड़े होकर करनी पड़ती है तो आप एक अलग से चौकी बनाकर विशेष पूजा कीजिए। लेकिन अगर आप अपने घर में चौकी बिठा रहे हैं, अलग से मंदिर सजाकर पूजा कर रहे हैं, तो आप उसको एक दिन में मंदिर को नहीं हटा सकते। आपको धनतेरस से 5 दिनों तक पूजा जरूर करनी चाहिए। जी, और हमने बात यहाँ पर कही थी दियों की। दियों को लेकर क्या विशेष महत्व होता है? क्योंकि दीपावली के दिन तो वैसे ही हम लोग दिए जलाते हैं, लेकिन धनतेरस का दिन कहा जाता है कि दिए जलाने से बहुत शुभ होता है। तो इसका कोई महत्व है क्या? इसके पीछे कुछ महत्व है क्या? जी, इसमें महत्व की अगर हम बात करें तो जैसे आप समझ रहे हैं, धनतेरस कृष्ण पक्ष चल रहे होते हैं और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है जिस दिन धनतेरस होता है। तो त्रयोदशी मतलब 13, और धनतेरस के दिन जब भगवान धन्वंतरी निकले तो उनको 13 दिनों से हमने जोड़ा है। किस प्रकार से जोड़ा है? वैसे तो ये जो दिन होता है धनतेरस का हमारे धन्वंतरी भगवान के लिए विशेष होता है, लेकिन धन्वंतरी जी ने ये 13 दिन जो है ये कुबेर महाराज को समर्पित किए हैं। इसलिए आप कुछ भी खरीदते हैं उनका काम आपको देना है, लेकिन कुबेर जी का काम है उस चीज को आपको बढ़ा के देना। अगर हम अपने घर में दिए जला रहे हैं, 13 दिए हमने जलाए हमारे घर के मंदिर में जो कि विशेष है, आपने वो दिए जलाए, उसका अधिक फल आपको मिलेगा। और दिए जलाना अपने आप में घर में रोशनी करना है, घर में अच्छी चीजें लाना, घर में सुख का रास्ता खोलना, सारी चीजें वहीं से जुड़ी हैं। जी आचार्य रंजना जी, क्योंकि आज के विशेष महत्व इसलिए होता है कि धन जो है वो यहाँ पर घर में आए और सुख समृद्धि यहाँ पर आए, लेकिन कभी कभार कोई भूल चूक अगर हो जाती है पूजा में तो उस पर किस तरीके से हम भगवान से माफी मांग सकते हैं, या जब पूजा होती है तो उस दौरान किस तरीके से अगर पूरे दिन कोई पूजा में या कोई भोग में भूल चूक हुई हो तो उसे सुधारा जा सकता है?
जी, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, जब आप जोत जला लेते हैं, घर में पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तो लास्ट में आप विशेष रूप से हाथ जोड़ सकते हैं भगवान के सामने और आप बोलिए कि मेरा नाम ये है, हमारा गोत्र ये है, हम परिवार में इतने सदस्य हैं, हमसे जाने अनजाने में कभी कोई पूजा में भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कीजिए, हम आपके बच्चे के रूप में हैं और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। आप लास्ट में ये आज ही नहीं, आप जब भी पूजा करते हैं तो अपनी पूजा में क्षमा याचना की अर्जी लगाइए, जिससे किसी भी प्रकार की अगर भूल चूक गलती हुई हो तो आपको इसके लिए भगवान क्षमा प्रदान करे और आपकी पूजा स्वीकार करे। जी आचार्य रंजना जी, क्योंकि शुभ रंग की अगर यहाँ पर बात की जाए और बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हम जो पहन रहे हैं उसका जो पूरा असर है वो हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है, तो शुभ रंग हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं कि क्या कुछ शुभ रंग जो है उस रंग का वस्त्र हम धारण कर सकते हैं पूजा के दौरान, जो हमारे लिए भी शुभ होगा और पूजा के दौरान भी बेहद शुभ माना जाएगा। जी, वैसे तो देखिए, आप जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें काले और गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने होते हैं और इस दिन जब आप पूजा करें तो आप हल्के रंग के वस्त्र पहने, गोल्डन कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और सभी हल्के रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए बहुत अच्छा है। विशेष रूप से अगर मैं बात करूंगी जो हमारे लिए शुभ है, जिससे लक्ष्मी भी हमारे घर में आए और शांति का माहौल बना रहे, तो आप हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने। जी बिल्कुल। और अगर बात यहाँ पर की जाए विशेष तौर पर, अगर ये जो धनतेरस है, क्या कुछ महत्वपूर्ण राशियों पर भी इस बीच असर कर रहा है जो उनके लिए शुभ हो? कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर ये काफी शुभ संकेत लेकर आ रहा है ये धनतेरस? जी, राशियों की भी बात करें तो इसमें आप ये मान के चलें, अभी तो देखिए जैसा है ना, चंद्रमा कन्या राशि में और वृष राशि में प्रवेश करे थे, तो उसके हिसाब से दिवाली पर कोई इसका योग बन नहीं रहा है धनतेरस पे जी राशि में। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं आचार्य रंजना जी, अगर राशियों की बात यहाँ पर चल ही रही है तो क्या कुछ उपाय हैं 12 राशियों के लिए, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, सबसे पहली बात करेंगे कि जो 12 राशियां होती हैं वो हमारे 9 ग्रहों से जुड़ी हुई होती हैं और ये जो हमारा विशेष दिन होता है धनतेरस वाला दिन, इस पर सभी राशियों के लिए मैं एक उचित सा उपाय बताना चाहूंगी। आप किसी भी संकट में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, तो इस दिन ये उपाय जरूर करें, सभी 12 राशियों के लिए रहेगा। आप कोशिश कीजिएगा, आप 5 हल्दी की गांठें अगर आपको मिले, 5 हल्दी की गांठें, 1 सुपारी और 5 आपने गोमती चक्र लेने हैं, 5 आपने कमल गट्टे लेने हैं और एक छोटा सा श्रीफल लेना है। इन सभी सामान को एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रखें और इसे पूरी रात रखे रहने दीजिए। आप छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली भी रखिए, उसके आने वाले 2 दिन और जो हमारे विशेष रहेंगे उन 2 दिन में भी रखिए, पूरे 5 दिन रखिए। उसके बाद इसको हमेशा के लिए अपने घर के मंदिर में रखें और इसे हम रोज धूप दीप दिखाएंगे, जिससे हमारी चीजें अच्छी होंगी और सभी 12 राशियों के जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे हैं या आपके घर में कोई कुल देवी देवता या आपके पितृ देवता नाराज हैं, तो सभी से आपको इसका समाधान मिल पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य रंजना जी, आप हमारे साथ इतनी सारी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और साथ ही इस धनतेरस किस तरीके से मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का आप सभी के घर में वास होगा, इसके बारे में ढेर सारी जानकारियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी सारी जानकारियां और हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी जानकारियां साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरीके से मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बरसेगी और इस धनतेरस कितना शुभ है आपके लिए। इस खास कार्यक्रम को आपके लिए हम लेकर आए और बताया आपको कि धनतेरस कितना शुभ है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।